भारत के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों के जवाब में ऑनलाइन शुरू हुआ एक व्यंग्यात्मक विरोध प्रदर्शन 3 हफ्ते बाद शनिवार को राजधानी की सड़कों पर आ गया। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के लिए किया गया। हालांकि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और इसमें काफी लोग शामिल हुए, लेकिन सीजेपी ने कहा कि वह केंद्र सरकार द्वारा प्रधान को हटाने या उनसे इस्तीफा लेने का 1 हफ्ते तक इंतजार करेगी। सीजेपी के एक बयान में कहा गया, अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो यह आंदोलन पूरे देश में फैल जाएगा। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर विरोध प्रदर्शन वाली जगह की भीड़ भाड़ वाली तस्वीरें पोस्ट करते हुए दीपक ने लिखा, उन्होंने कहा था कि कॉकरोच जमीन पर नहीं आएंगे। दीपक के शनिवार सुबह बोस्टन से दिल्ली पहुंचे। समर्थकों को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा होने के लिए कहा गया था, लेकिन जब पुलिस ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति दे दी, इससे पहले कि दीपक के आईजी आई हवाई अड्डे से बाहर निकलते, तो इस योजना में बदलाव किया गया। तब तक समर्थक संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा होने लगे थे और पुलिस ने बार बार घोषणा करके उनसे जंतर मंतर जाने को कहा। इलाके के चारों ओर आरएएफ कर्मियों सहित भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और कई स्तरों पर बैरिकेड्स लगाए गए थे। वाटर कैनन भी तैयार रखे गए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भीड़ बढ़ती गई। सुबह 11 बजे तक वहां कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की जगह भी नहीं बची थी। हालांकि जंतर मंतर पर हुए इस विरोध प्रदर्शन को जेन जेड आंदोलन के तौर पर देखा गया, लेकिन इसमें हर पीढ़ी के लोग शामिल हुए। इस आंदोलन में स्कूली बच्चों और कॉलेज के छात्रों के अलावा माता पिता, नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार, कामकाजी पेशेवर और 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। सबकी एक ही बात थी, सिस्टम की जवाबदेही खत्म हो गई है और बार बार परीक्षा पेपर लीक होने से संस्थानों पर लोगों का भरोसा कम हुआ है। बुजुर्ग नागरिक, पेशेवर और किसानों के बच्चे भी इसमें शामिल होने के लिए अलग अलग राज्यों से आए थे। सीजेपी के सदस्यों और समर्थकों के साथ पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी मौजूद थे। वांगचुक ने पहले घोषणा की थी कि अगर दीपके को गिरफ्तार किया गया तो वह 6 हफ्ते का उपवास रखेंगे। तिरंगा, संविधान की प्रतियां, अन्य किताबें और जवाबदेही की मांग करने वाले प्लेकार्ड लिए हुए लोग शांतिपूर्वक इकट्ठा हुए। कई प्रदर्शनकारियों ने कॉकरोच के मास्क पहने थे, फूल लिए हुए थे और आंदोलन के प्रतीक वाली टी शर्ट पहनी हुई थी। जब समर्थक डिपके के आने का इंतजार कर रहे थे तो कार्यक्रम स्थल पर वंदे मातरम या शर्म करो और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे गूंज रहे थे। इस प्रदर्शन को यूनिवर्सिटी कैंपस से भी समर्थन मिला, जिसमें अलग अलग स्टूडेंट यूनियन और स्टूडेंट ग्रुप के सदस्य समर्थन में शामिल हुए। डिपके की तबीयत बिगड़ने के बाद दोपहर करीब 3:30 बजे विरोध प्रदर्शन खत्म हुआ। बीजेपी ने इसे नकारात्मक राजनीति कहा, जबकि कांग्रेस ने कहा कि उसके युवा विंग ने छात्रों के मुद्दे के लिए कहीं ज्यादा काम किया है। इस आंदोलन को एएपी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और वामपंथी पार्टियों समेत कई अन्य दलों का समर्थन मिला है। पुणे से 1300 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करके विरोध प्रदर्शन में शामिल होने आए 50 वर्षीय पांडुरंग जाधव ने कहा कि उन्हें अपने 2 बेटों, उम्र 17 और 21 साल के भविष्य की चिंता है। एक फाइनेंशियल एनालिस्ट जाधव ने कहा, मेरे बच्चों का सिस्टम से भरोसा उठ गया है। हर कुछ महीनों में कोई ना कोई विवाद होता है, कभी पेपर लीक हो जाता है तो कभी सीबीएसई सिस्टम में गड़बड़ी हो जाती है। मैं उनके भविष्य के लिए यहाँ आया था। जौनपुर के 24 वर्षीय संजीव कुमार ने बताया कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन के लिए कई ट्रेनें बदलीं और लगभग 10 घंटे का सफर किया। सबसे कम उम्र के प्रतिभागियों में तीसरी कक्षा का अभिमन्यु भी शामिल था, जिसने कॉकरोच जैसा फेस मास्क पहना था और अपने बड़े भाई के साथ आया था। उसने कहा, मुझे बस इतना पता है कि पेपर लीक हुआ था और इसकी जिम्मेदारी ली जानी चाहिए और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कई प्रतिभागियों ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे से कहीं आगे का है। 83 वर्षीय रिटायर्ड ड्राइवर इतवारी लाल माथुर के लिए यह मुद्दा बहुत निजी था। युवा उम्मीद खो रहे हैं, इन नाकामियों की वजह से बच्चे परेशान हो रहे हैं। ऐसे दबावों के कारण जो जानें चली गईं, उन्हें कौन वापस लाएगा? विरोध प्रदर्शन स्थल पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई, जब कुछ लोगों ने कथित तौर पर सीजेपी समर्थकों के खिलाफ नारे लगाए। पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव किया